लगातार दूसरी बार खेला गया है मिथिला सुपर लीग टूर्नामेंट और अगले साल भी इसका आयोजन किया जाएगा। जो हमारे डीएम साहब ने इसका डेट का घोषणा कर दिया है। पिछले साल 12 दिसंबर से खेला जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि मिथिला सुपर लीग का जो आयोजन का जो इन लोगों के पास एक प्रस्ताव आया था उसमें बहुत बड़ा योगदान है विनोद दत्ता जी का, प्रिया रंजन पांडे जी का, शुभम श्रीवास्तव जी का, सर्वेश जी का और भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, शकल से जानता हूं। इन लोगों का जितना धन्यवाद व्यक्त किया जाए उतना कम है और सबसे बड़ा योगदान इसमें जिला पदाधिकारी महोदय डीएम साहब का, क्योंकि इस तरीके के आयोजन को समर्थन देना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि जिला में इस तरीके का टूर्नामेंट हर अनुमंडल में खेला जाए। ये मधुबनी जिला का एक मुख्यालय है, ये यहाँ खेला जाता है और यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी को प्रोत्साहन भी मिलता है। और मैं और भी लोगों से चाहूँगा कि इस तरीके के टूर्नामेंट में आप सहयोग करें, ना कि इस तरीके के टूर्नामेंट का आप खंडन करें। आपका परिचय? मोहम्मद रियासत उर्फ कल्लू, मेरा फर्नीचर मार्ट का भी शोरूम है और एक और मेरा एवन मटन शॉप भी चलता है, जो आप लोगों को जानकारी हो शायद। वो यदि हमें सहयोग करते रहेंगे तो ऐसा आनंद एमएसएल कमेटी आप लोग को आगे भी दिलवाती रहेगी इस मैदान पर। इस कड़ी में अगला वाकई सबसे पहले जो कोई मीडिया आता है, चाहे क्रिकेट का जुनून होता है, तो मेरा पहला नारा ये होता है सराहना अंदाज से कि जहां चीनी गिरेगा वहां चींटी जरूर पहुंचेगा। जहां इस तरह से क्रिकेट रूपी बातें होगी शंकर में, तक कहीं ना कहीं से समय निकाल के जरूर पहुंच जाएगा। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा प्राइज मनी टूर्नामेंट है और बहुत ही अच्छा आयोजन है। यहाँ खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, अपने खेल का जो भी है अपना कौशल वो दिखा सके और वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया जाता है जिसमें कि लोग परफॉर्मेंस भी करते हैं और जो इंटरेस्टेड है इस खेल को देखने वाले वो आकर के देखते भी हैं। देखिए क्रिकेट है, ये दिन विशेष का गेम है और 2020 तो क्षण में गेम बदलता है, गलतियाँ होती है। जो गलतियाँ हुई उसमें हम लोगों ने सुधार किया है, जिससे कि हम लोग आज फाइनल जीते हैं। और जो भी कुछ त्रुटि रह गई है कोशिश करेंगे कि आगे जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग सुधार करें। हमारा बैटिंग लाइनअप काफ़ी लंबा था, जिस कारण से आपने देखा होगा कि फाइनल में हम लोगों ने 150 प्लस का स्कोर भी चेस किया है। तो वो तभी पॉसिबल है कि जब आपके पास 11 जो है प्लेयर वो बैटिंग कर सकते हो। तो यही हमारा स्ट्रेंथ है, जिस कारण से हम लोगों ने चेस करके मैच जीता है। उनसे स्टेडियम के लिए भी बात किया था। जी, क्यों चाहते हैं स्टेडियम? वो आप लोग भी जानते हैं कि जिला में एक ही ग्राउंड है जहाँ सब कुछ होता है। अगर कोई भी आयोजन हो तो यहीं होता है, जबकि खेल को एक सेपरेट ग्राउंड चाहिए और बड़ा ग्राउंड चाहिए। छोटा ग्राउंड है, यहाँ खेलते हुए बच्चों को चोट भी लग जाती है। तो अगर एक सेपरेट एक बड़ा स्टेडियम होगा तो खिलाड़ियों के लिए, जिला वासियों के लिए, सभी के लिए बेहतर है। चमचमाती ट्रॉफी पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना भी आपके करियर के लिए। और क्या मिथिलावासी से अपील करना चाहेंगे जो क्रिकेट प्रेमी है उनको? देखिए खेल सिर्फ एक मनोरंजन ही नहीं, करियर भी है। जो अच्छा खेलते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, वो आगे खेल सकते हैं राज्य के लिए, अपने देश के लिए। तो उसके साथ साथ है कि आप इससे जुड़ के अपने फिट भी रह सकते हैं, अपने फिटनेस को भी ठीक रख सकते हैं। तो इनसे जुड़ना चाहिए और एक मनोरंजन का भी बहुत बड़ा एक साधन है। ये खेल डिसिप्लिन भी सिखाता है हमें। मैंने देखा ये मधुबनी एरिया में वाटसन स्कूल के ग्राउंड में बहुत ही रंगारंग तकरीब, मैच खेलने जीतने से फर्क नहीं पड़ता। जो हारते हैं वो भी कभी जीतते हैं, मगर जो खेल की भावना है वो एक जगाती है हर एक में, एक किस्म का आगे बढ़ने का, साथ में मिलने जुलने का। इसी तरह से ये टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है। डॉक्टर फयाज अहमद साहब हमेशा इस एरिया की हमेशा हमें कहते रहते हैं कि इस एरिया के मुतल्लिक उनका कंसर्न है कैंसर के बीमारों का भी इलाज हो। एंजॉय कर रहे हैं। क्या लग रहा है मैच देखने के बाद? कौन सा टीम मैच जीतने वाला है? मधुबनी। मैच बहुत शानदार मैच चल रहा है भाई। मधुबनी टाइगर टीम जीतेगा, जयनगर हारेगा बुरी तरह से, क्योंकि उसका खराब फील्डिंग था, बहुत खराब फील्डिंग था। जितना कहे उतना बेकार फील्डिंग था उसका। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के वाटसन हाई स्कूल ग्राउंड में। आप देख सकते हैं महामुकाबला, फाइनल महामुकाबला है, रोमांचक महामुकाबला बताया जा रहा है। 18 दिसंबर से यहाँ पे मधुबनी ग्राउंड में आप देख सकते हैं वाटसन स्कूल ग्राउंड परिसर में यहाँ पे मैच का आयोजन किया गया था। और बताया जा रहा है ये जो क्रिकेट का जो आयोजन किया गया है ये प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी मिथिला सुपर लीग के तरफ से ये आयोजन किया गया है। और ये इस वक्त ग्राउंड में आप देख सकते हैं दर्शकों का बहुत मनोरंजन हो रहा है। होना चाहिए। अनिल कुमार ठाकुर मेरा नाम है। कौन मैच जीता है? कौन जी? मधुबनी वाला जीता है। क्या लग रहा था मधुबनी जीतेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा था।
रोमांचक महामुकाबला। रोमांचक। किनके बीच मैच हुआ था? जयनगर और मधुबनी के बीच। क्या लग रहा था मधुबनी मैच जीतने वाला? नहीं जीतने वाला था, मगर ये लास्ट में जीत गया। बहुत अच्छा हुआ, दर्शक बहुत अच्छा रहा। समस्त मिथिलावासियों एवं देशवासियों को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमरनाथ प्रसाद। ये पूरा ओवरऑल जो मैच रहा उसका कैसा अनुभव रहा? क्या बताएं सर, जीतते तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैच हार गए हैं। हमारी टीम यदि कैच नहीं छोड़ती तो आज हम लोग यहाँ फाइनल जीतते। स्ट्रेंथ क्या रहा? काफ़ी अच्छी टीम थी हमारी सर, बैटिंग भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी। आज भी हम लोग जीत जाते, बट हमारी टीम की फील्डिंग काफ़ी ख़राब रही, इसीलिए हम लोग यहाँ मैच आज फाइनल मैच हार गए हैं। और इससे पहले क्या अच्छा रहा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं फाइनल तक? हमारे खिलाड़ियों ने सभी डिपार्टमेंट में अच्छा किया था, इसीलिए हम लोग यहाँ तक फाइनल में पहुँचे। यदि आज भी थोड़ी सी फील्डिंग मिस हुई, नहीं तो फील्डिंग अच्छी होती थी, हम लोग यहाँ भी फाइनल भी आज जीतते। मेरा नाम सर आशीष कुमार झा हुआ। प्रशंसक हैं आपके, सभी कह रहे हैं कि जयनगर ने भी बहुत अच्छा खेला। निश्चित तौर से सर, दर्शक सभी दोनों टीम को सपोर्ट कर रही थी। यहाँ के दर्शक काफ़ी अच्छे थे और दोनों तरफ जो टीम अच्छा खेली दर्शक उसको सपोर्ट करते रहे। क्रिकेट प्रेमियों का संदेश देना चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा टूर्नामेंट यहाँ होता है तो आके यहाँ का लुत्फ उठाएं। नहीं, क्रिकेट में खासकर तो बिहार से करियर नहीं है, इसलिए हम ऐसा ध्यान नहीं रखते हैं थोड़ा सा भी। एक मैच में ही उन्होंने 6 विकेट लिया था। सेमीफाइनल टूर्नामेंट का अवार्ड जयनगर के टीम बनी है MSL मिथिला अरविंद कुमार वर्मा जी। तो मोमेंटो टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उस समय तो लग रहा था पता नहीं किस स्तर का होगा, कितने बढ़िया से आयोजन हो पाएगा। तो पिछले साल अच्छा हुआ, इस बार आप लोगों ने और अच्छा किया। मुझे पूरा विश्वास है जितना MSL की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, हमारे जिले के और भी स्पॉन्सर्स इसमें आएंगे। अगले वर्ष और अच्छा ग्रैंड इसका कार्यक्रम और टूर्नामेंट होगा। 12 दिसंबर की डेट भी लोग निर्धारित करवा दी है। 12 दिसंबर को तीसरा सीजन का आयोजन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।